जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्टडी करते होंगे। तो आज मैं आप सबों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। कहिए ना, 3-4 बार कम से कम पूछ चुका हुआ है, जैसे 2011 में, 2014 में। इसीलिए क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और बिहार बोर्ड का ये आपका जो है इतिहास रहा है, क्वेश्चन रिपीट करता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। तो देखिए 2011 में जो पूछा हुआ है 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू -π/2 log 2, इसको प्रूव करना था। और इसी टाइप से 2014 में पूछा है, 2014 में 0 से π/2 log sin x dx 0 से π/2 log cos x dx बराबर -π, मतलब इस दोनों का भी वैल्यू क्या होगा, -π/2 log 2 ही होगा। और 2013 में भी 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ चुका हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर 2025 में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। बिहार बोर्ड ही है, कुछ छोटा सा क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर में पूछ देगा, कोई बड़ा वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्रिकी क्वेश्चन होता है तो 5 नंबर में पूछ देता है। ये क्वेश्चन आपका ट्रिकी है, तो ऐसा नहीं कि 5 ही नंबर में पूछा जाएगा, चाहे 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में, मतलब 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स में, आपको शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो लॉन्ग है वो शॉर्ट में नहीं पूछेगा, जो शॉर्ट में है लॉन्ग में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जो वही क्वेश्चन इस ईयर है ना लॉन्ग में पूछा है, अगले ईयर आपको शॉर्ट में पूछ देगा, उससे अगले ईयर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो ये ऐसा होता है ना। एग्जाम होता है परीक्षा पर जोर इच्छा, जो दूसरे की इच्छा से, आपकी इच्छा से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अपने इच्छा से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, मिलके सोल्व करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x dx 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू -π/2 है ना, ये आपको प्रूव हो जाएगा एक ही साथ। तो जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो हम मान लेते हैं सबसे पहले लेट i 0 से π/2 log sin x dx, हमने इसको क्या मान लिया, i मान लिया। चूंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसमें हम लोग अगर हम प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो आते हैं प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हुए हैं, fx चाहे a से b लिखिए, प्रॉपर्टीज पहले बता रहे, a से b fx dx है ना। तो आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं, a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx, मतलब x के जगह आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अब माइनस एक्स करके लिख दीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका क्या है, प्रॉपर्टीज है जो आप लोग जानते भी होंगे। तो यही प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल करेंगे और ये प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन में 1 ही नंबर, 2 नंबर, 3 लगातार 3 नंबर में तो यही प्रॉपर्टी लगा है 7.11 में। और 7.11 का जो एक्सरसाइज है उसके जस्ट पीछे वाला जो लास्ट एग्जाम्पल है यही है। तो ये इस प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। तो कहिए आई ही होगा, है ना, यहाँ लिख देती है तो प्रॉपर्टीज लिख दिए, यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस एक्स, तो हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। एक्स की जगह अगर ये रख देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है क्वेश्चन पर, i का i ही रहेगा। तो 0 से π/2 लॉग और यहाँ आपका साइन है और इसके जगह क्या रखेंगे, π/2 और माइनस एक्स। एक्स की जगह हमने रख दिया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस एक्स, तो आपको ये मिला और एक्स की जगह हमने ये रख दिए। तो बताइए कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, आ ही रहेगा। तो कितना होगा लॉग, अब देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ हम कॉस एक्स
डी एक्स लिख सकते हैं। देखिए लॉग साइन एक्स डी एक्स लॉग, ये तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब बचा है लास्ट टर्म, ये बराबर क्या है मिडिल टर्म, ये तो आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया मिडिल टर्म। ठीक है, अब हम है ना इसको प्रूफ करेंगे। इसको, इस इक्वेशन को आप क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। इसको 1 माने हैं तो इसको क्या मान लिए 2 मान लिए। अब क्या कर दीजिए है ना 1 और 2 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, एडिंग 1 एंड 2। जैसे ही 1 और 2 को जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा i और i, तो कितना 2i। LHS को LHS से जोड़ते हैं और RHS को RHS से जोड़ते हैं, तो यहाँ 2i हो गया इक्वल टू, इधर आपका RHS को जोड़िए 0 से π/2, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, अब प्लस ये भी आपका 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब आइए यहाँ आपका 2i बराबर है, देखिए ये भी 0 से π/2, ये भी 0 से π/2 है, तो 0 से π/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आपका होगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, और आप डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं है ना, दोनों को मिला के उसके बाद एक ही टाइम इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन डी एक्स यहाँ भी है, डी एक्स यहाँ भी है, 0 से π/2 यहाँ भी है, 0 से π/2 कॉमन ले लिए और डी एक्स भी कॉमन ले लिए। अब कहिए यहाँ से एक काम कर सकते हैं, कहिए लॉग साइन एक्स है प्लस लॉग कॉस एक्स है, तो क्या मैं इसको लिख दूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सर कैसे लिख दिए ज़रा बताइए ना। अच्छा कोई बात नहीं, आप जानते हैं, क्या जानते हैं लॉग ए इंटू या लॉग ए प्लस लॉग बी, क्या जानते हैं लॉग ए इंटू बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए इंटू बी। यही वाला आपका कॉन्सेप्ट लगा सिंस, यही वाला कॉन्सेप्ट लगा। तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स है, तो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाए, डी एक्स तो है। चलिए समझ गए सर। अब देखिए यहाँ से 0 से π/2 है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा क्योंकि हमें प्रूव करना है -π/2 log 2। अब बताइए इसमें हम क्या करते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं log 2, क्योंकि log 2 हमें प्रूव भी करना है, और घटा भी देते हैं log 2। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, log 2 जोड़ भी दिए और log 2 घटा भी दिए, कोई दिक्कत नहीं। मैथ में जितना जोड़े उतना ही से घटाइए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कैंसिल भी कर दीजिए। कैंसिल करने के लिए थोड़े आए हैं जो कैंसिल कर देंगे, इसका हम यूज करेंगे। कहीं सर कैंसिल कर दीजिए, नहीं यूज कर लेंगे। तो बताइए इसके नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं, कहीं सर ऐसा लिख सकते हैं 0 से π/2 लॉग, थोड़ा सा ना हम स्टेप को बढ़ा देते हैं है ना, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, इसको हम एक जगह कर लिए, ऐसा कहिए ना एक स्टेप कम हो जाएगा, कर ही लेते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा जगह का अभाव है। कहीं इससे दोनों का अगर मिलाइएगा ये वाला टर्म और ये वाला, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगेगा लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए इंटू बी। तो ये क्या होगा लॉग ए मतलब क्या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बी मतलब 2, तो कितना हो जाएगा लॉग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस आपका लॉग 2 हाई। अच्छा सर आप क्या कर रहे हैं, देखिए ज़रा, क्या बस 2-4 स्टेप और होगा आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा, बस लास्ट ही आपका क्या है पोजीशन है, लास्ट ही पोजीशन। अब देखिए यहाँ से 0 से π/2, अब देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, कहीं सर साइन 2x का होता है। अच्छा बहुत बढ़िया, आप लोग जानते हैं। तो log साइन 2x इसको लिख सकते हैं और ये आपका dx है। चलिए सर log 2 तो हमको यहाँ दिख गया और वहाँ log 2 है। अच्छा -π/2 लगा दी ज़बरदस्ती, अरे नहीं
ज़बरदस्ती नहीं लगाना है, ज़बरदस्ती लगाते तो वहीं लगा देते। अब कहिए, फिर से आइए, क्योंकि उल्टा इसीलिए आ रहे हैं कि इससे आपको रिजल्ट हम यूज करते जाएंगे। आगे आइए, तो ये आपको क्या हुआ, 2i बराबर कितना हो गया, कहिए 2i बराबर कितना हो गया, 0 से π/2, 0 से π/2। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, तो कितना होगा log sin 2x। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, है ना, थोड़ा सा हो सकता है कि लाइट का दिक्कत हो रहा हो। और -0 से π/2 log 2 dx, यहाँ भी dx है और यहाँ माइनस है। चलिए ठीक है, यहाँ 2 आया आपको हाई, ठीक है। अब कहिए, इसको तो हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि log 2 है, लेकिन इसको कैसे करें, इसके लिए हम कुछ काम करेंगे। पहले थोड़ा सा हम एक स्टेप और यहाँ पर लिख लेते हैं, sin 2x। जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो चूंकि log 2 क्या हो जाएगा बाहर, log 2 आपका क्या हो जाएगा बाहर, चूंकि कांस्टेंट है, 0 से π/2 और यहाँ कुछ नहीं dx। आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, तो हम तो शॉर्ट में कर देते। और क्या होगा माइनस यहाँ log 2 और dx का इंटीग्रेशन x, फिर आपका 0 से π/2, है ना। थोड़ा हम बोल रहे हैं उसके साथ लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माइनस log 2, एक बार π/2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा π/2, और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, है ना। तो कितना होगा माइनस log -π/2, आपका कितना हो गया -π/2 log 2। सर आंसर तो हो गया, इसको क्या करें, अच्छा ये आ गया ना। देखिए वही तो आपको बता रहे हैं कि ये तो आ गया, लेकिन इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, या तो 0 हो जाएगा या कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए है ना, इसके लिए वही सेम टू सेम लिख उतार दीजिएगा। वैसे हम दोनों को साथ लेकर भी चल सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मतलब यही समझिए आपका यही है, 0 से π/2 log sin 2x dx, है ना। दिख रहा है कि नहीं, एकदम दिख रहा है, क्योंकि हम बोल बोल के लिख रहे हैं। ये आपका है log sin x dx लिखा हुआ। इसके लिए क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, यहां आपका sin 2x नहीं, तो हम पुट करते हैं 2x बराबर t सब्स्टिट्यूशन से, इससे हमें क्या करना है, हल करना है। तो जैसे ही 2x बराबर t पुट किए, है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 dx/dt बराबर dt/dt। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो आपका हो जाएगा 2 dx/dt बराबर कितना 1, तो 2 dx बराबर हो जाएगा dt, और यहाँ से dx का वैल्यू कितना हो जाएगा dt/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि जगह मेरे पास बचा नहीं है और हम आगे जाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके, है ना, आप इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए, है ना। इधर से आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे, क्योंकि हम पहुँच ही गए हैं, इधर से हम इरेज कर सकते हैं, है ना। ये आप लोग समझ ही गए होंगे, 2 स्टेप किया, इसके बाद यहाँ आए, है ना। इसके बाद यहाँ से हम आगे जाएंगे, तो आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, है ना, कॉपी में यहाँ तक पॉज करके, फिर आप यहाँ तक लिख के उसके बाद आप देखिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप कॉपी का यूज कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा जगह का अभाव हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब उसको हम इरेज करते हैं, इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लग रहा होगा कितना बड़ा है, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए हमें भी, हम आप सबों के सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। चलिए आइए,
देखिए अब यहाँ पर dx बराबर dt/2 हो गया। अब देखिए इफ अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करना होगा इसके हिसाब से, आप लोग ये सब जानते होंगे। लोअर लिमिट 0 है, जब x बराबर 0 रखेंगे है ना तो t बराबर भी क्या हो जाएगा 0। अगर इफ x बराबर क्या रखेंगे π/2 तो t बराबर कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। रखिए ना क्या रखिए x बराबर कितना π/2, तो π/2 रखिएगा तो π/2 से आपका यहाँ दे 2 × π/2 बराबर है ना, यहाँ क्या हो जाएगा t हो जाएगा ना, t है ना, तो कितना होगा पाई, t बराबर पाई हो जाएगा। तो आपने क्या रखा x बराबर π/2 रखा तो t का मान पाई हो गया। इसके हिसाब से हम चेंज करते हैं जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं इंटीग्रेशन में, तो इसी प्रकार आपको t के हिसाब से लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज कर लेते हैं। तो आइए अब देखिए इसी के लिए 2i बराबर कितना हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज हो गया, 0 से π/2 नहीं, अब 0 से पाई ही हुआ। अब कहिए लॉग है, कहिए साइन है, एकदम साइन है, और आपने 2x को क्या माना t, तब ना लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो गया। और बताइए 2x को आपने t माना तो dx का वैल्यू कितना, कहिए dt/2, इस dx के बदले dt/2। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा तो आप लोग अच्छे तरह से है ना जानते होंगे ऐसा करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बढ़िया से पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आइए यहाँ आते, अब यहाँ का काम खत्म हो गया। तो 2i बराबर आपका हो गया 0 से पाई लॉग साइन t dt/2, इस 2 को पीछे ले आइए तो 1/2 हो गया, और 0 से पाई है लॉग साइन t और dt है कि नहीं, साइन t और dt माइनस π/2 और आपका log 2 हो गया। चलिए यहाँ भी हमें समझ में आया। यहाँ से एक प्रॉपर्टी और लगेगा है ना, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे हिसाब से ये अगर पूछेगा है ना, वो पूछा भी हुआ है तो 5 नंबर में का एक प्रॉपर्टी और होता है। क्या होता है, कहिए fx यहाँ अगर 0 से 2a हो dx, इसमें 2 कंडीशन होता है। अगर आपको है ना यहाँ 2 हो जाता है और यहाँ a हो जाता है fx dx, इफ अगर आपको f ऑफ 2ax 2a यही 2a माइनस x बराबर आपका f ऑफ x हो जाए है ना। अगर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऐसे ही समझिए 2a माइनस एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर fx के बराबर हो जाए तो आपको होता है ये 2 यहाँ आ जाता है और a के बगल में जो 2 है वो ख़त्म, ये 2 आपको यहाँ आ जाता है और fx dx हो जाता है। और इसी में आता है कि अगर 0 से 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, रिजल्ट 0 हो जाता है। ये भी आपका प्रॉपर्टीज है जो अभी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। 0 हो जाता है कब, जब आपका इफ़ f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो जाए। तो अगर fx से रहा तो आपका ये a के बगल में जो 2 है ना अपर लिमिट में है ना, लेकिन 0 से 2a होना चाहिए, 0 से 2a होना चाहिए। तो यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ a हो जाता है। लेकिन जब ये f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx हो जाए तो आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक भी लिख लीजिएगा क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे है ना, जरूरी पड़ने पर। हाँ तो जरूरी पड़ने पर इरेज कर देंगे। हम साइड हो गए हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आप लिख लीजिए है ना, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आइए हमारे साथ कॉपी पर भी, अपने से भी कॉपी पर देखिए कि सर कहाँ क्या यूज किए हैं। तो यही हम प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे है ना। हमको इसीलिए ज़्यादा समय लग रहा है कि हम आपको समझा के बता रहे हैं, आपको इतना समय नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए वहाँ वही बात है, यहाँ क्या है, यही बात है कि ये आपका देखिए ज़रा हम आपको समझा देते हैं। 0 से आपका पाई है लॉग साइन t dt है ना। तो अगर आप क्या करते हैं
रखते हैं क्या, पुट करते हैं x, ये t है तो t ये रखिए, t बराबर ये आपका क्या है पाई माइनस टी, देन एफ एक्स क्या हो जाता है, ये आपका एफ एक्स हुआ, क्या है ये आपका एफ एक्स है, तो एफ ऑफ पाई माइनस टी कितना होगा, तो ये लॉग साइन पाई माइनस टी, तो कितना हो जाएगा लॉग साइन पाई माइनस थीटा, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन टी ए हुआ। अच्छा, मतलब आपको एफ एक्स से हुआ, कहिए ना पाई माइन एफ ऑफ एफ पाई माइनस टी क्या हुआ एफ एक्स से हुआ, इसका मतलब है, इसका ये मतलब है क्या कि ये पाई के बगल में कुछ नहीं है, दो नहीं था है, तो यहाँ दो हटाए यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ इसके नीचे दो लगाएंगे, यहाँ दो था, यहाँ में यहाँ दो था तब ना यहाँ साइड कर लिया, यहाँ तो दो है नहीं, तो कैसे करेंगे, आइए हम दिखाते कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अमरीश पुरी वाला क्वेश्चन है, इसे हम इरेज करते हैं, इस वाले को हम इरेज कर देते हैं। एनसीईआरटी में आपको समझ नहीं आता है ना, बना हुआ है लेकिन आप समझ के देखिए दिक्कत होगा, है ना। यही प्रॉपर्टीज लगा तो आप यहाँ 2i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2i इक्वल टू यही है ये वाला, तो यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइए जरा हम समझाते हैं। 1/2 और 0 से हम ऐसा लिख सकते हैं, बताइए पाई को 2 पावर 2 लिख, एकदम बच्चा जैसे समझा रहे हैं मेरे भाई साहब, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ 2 था तब न 2 आ गया, यहाँ नहीं है तो कैसे लाएंगे, हैं तो ला दिए, तो नीचे भी 2 देना पड़ा, तो 2 ऐसे यहाँ लाइएगा तो 1/2 2 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 0 से π/2 ही बचा, और यहाँ क्या हुआ log sin t है ना, और dt, और माइनस में π/2 है ना, आपका log 2 तो है ही। देखिए इसको हटाने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है। अब बताइए 2 से 2 यहाँ क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो अब देखिए 0 से π/2 और आपका log sin t dt माइनस में π/2 log 2, ये 2i है। अब देखिए यहाँ t dt है, तो आप ना इसको 0 से π/2 यहाँ आप लिख सकते हैं log sin x dx है ना, माइनस है ना π/2 log 2 यहाँ लिख सकते हैं। अब क्यों, क्योंकि वेरिएबल चेंज होने से देखिए, चाहे x का इंटीग्रेशन निकालिए चाहे t का, डिफरेंट में जैसे 0 से 1 है, x का इंटीग्रेशन निकालिए तो x², फिर कितना 0 से 1, ये प्रॉपर्टीज भी होता है, तो 1 रखिए, 1 का स्क्वायर माइनस 0, इसका रिजल्ट कितना हो 1। अगर x के बदले t रख दीजिएगा 0 से 1 में डिफरेंट में, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, dt है तो क्या होगा t² होगा, यहाँ कितना 0 से 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 0, इसका भी रिजल्ट एक ही, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वेरिएबल x हो या t में हो, है ना, फंक्शन t में हो या x में हो, चाहे y में हो, डिफरेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप t के बदले x लिख दीजिए, t dt में, t में फंक्शन है तो x में चेंज आप कर सकते हैं, समझ गए। एनसीईआरटी का क्या है प्रॉपर्टीज है। तो बताइए, अच्छा सर ये तो क्वेश्चन आपका सर यही तो है, हम जो पहला इक्वेशन माने थे इसी को ना हम आई माने थे। अच्छा सर इसको आई माने थे, वहाँ देखिएगा हम फर्स्ट जो इक्वेशन माने हैं, हम आपको बोले थे नोट करने के लिए, इसको हम आई माने थे, इसको क्या माने थे आई माने थे, ये आपका आई हुआ माइनस π/2 log 2, और यहाँ पर कितना है 2i है, तो कहिए 2i की तरफ लाइए आई को, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस π/2 log 2 हो गया, है ना, log 2 हो गया। बताए 2i में से आ गया तो i बराबर कितना हो गया माइनस π/2 log 2, बताइए हो गया प्रूफ कि नहीं, है ना। तो i बराबर कितना हो गया माइनस π/2 log 2, हमने इसी को क्या माना था i माना था, और इसी का आंसर कितना आया माइनस π/2 log 2, ये आपका प्रूफ। समझ गए कि नहीं, तो यही आपका क्या हुआ सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, है ना, मान के चलिए नहीं समझ में आए, दोबारा क्या कीजिएगा आप प्रॉपर्टीज देखिएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस प्रॉपर्टीज को बढ़िया से प्रॉपर्टीज नंबर 6
और उसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 3 भी है और इसी प्रकार 2 भी है। उसको बढ़िया से पढ़ के इस तीनों प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पर यूज कर दिया है। दोबारा नहीं तिबारा देखिएगा, आपको अवश्य समझ में आएगा। और एनसीईआरटी में आपका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो आप लोग देखें, ये क्वेश्चन जो अमरीशपुरी था इसे हमने गर्दा है ना छोड़ा दिया। तो आप लोग इसे अच्छे तरह से नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस 2 3 4 बार 5 बार कीजिए। हो सकता है कि हूबहू आ जाए। आंसर तो आपको रटा ही गया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आएंगे फिर नेक्स्ट है ना वीडियो लेकर जिसमें आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो हूबहू आपके क्वेश्चन है ना जो बिहार बोर्ड 2025 में होने वाला है वो आपको यहीं से क्वेश्चन हूबहू छप जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।